Hello everyone. Today we will continue our chapter. Chapter number. Which chapter we are reading? 27. Man, 27. Yes. 7. Solid, liquid 27. and yes. Physical. Now today we are going to read physical and chemical changes. As we heat an ice cubes, अगर हम ice cubes को heat करते हैं, sorry. Yes. As we heat an ice cube, it changes into water. ये आपको पता है. आइस क्यूब सॉलिड फॉर्म में है. अगर मैंने उसको हीट किया तो वो वाटर में चेंज हो जाएगी. और अगर मैंने उसको वाटर को भी हीट किया तो वो किस में चेंज हो जाएगा? मैम वाटर. तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म में आपको अवेलेबल है. मैम आप तो जाएगा गैस में. This is known as a physical change because although the water is in the ice cube, changes its appearance. अब वो वाटर फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि पहले वो सॉलिड थी आइस क्यूब. अब वो वाटर फॉर्म में आएगा क्योंकि जो सॉलिड थे उसने अपनी शेप को चेंज कर लिया. It is easy to freeze the water back into ice. अब वाटर को तो हम वापस आइस बना सकते हैं. पहले उसको मेल्ट हो गया, फिर अगेन हमने उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना. यस मैम. इन अदर वर्ड्स द चेंज इज रिवर्सिबल. दूसरे वर्ड में हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंज है. सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू सॉलिड अगेन. द लिक्विड वाटर कैन बी हीटेड टू मार्क स्टीम. लिक्विड वाटर को अगर हम और हीट करेंगे, जैसे मैंने भी आपको बताया था, आइस से हमने वाटर बनाया. वाटर को अगर मैं वापस हीट करूंगी तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा? वेपर फॉर्म में. हीट किया उसको. इफ द स्टीम, वो स्टीम बन जाएगा. इफ द स्टीम इज कूल्ड इट विल टर्न बैक टू वाटर. दिस इज अनदर रिवर्सिबल चेंज. अब हम रिवर्सिबल चेंज क्या बता रहे हैं कि देखिए सॉलिड से वापस लिक्विड फॉर्म में आ गया. लिक्विड को मैंने वापस फ्रीज किया, वो वापस से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा. अब मैं लिक्विड को अगर हीट करूंगी तो आपने कभी देखा होगा, अगर आप किसी बर्तन को किसी भी पैन में अगर पानी गर्म करते हैं उसके ऊपर एक लिड लगा देते हैं, कवर कर देते हैं, तो उस कवर्ड जो लिड होती है उसके ऊपर आपने देखा वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना. तो उस वाटर ड्रॉपलेट्स में आपको थोड़ी देर बाद में कुछ बड़ी बड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगी. वो जो स्टीम है वो स्टीम भी वापस पानी बन गई. तो ये रिवर्सिबल चेंज है. आइस से वाटर, वाटर से फिर हीट किया, स्टीम बनी, स्टीम से फिर हीट किया, स्टीम से फिर वापस वाटर में कन्वर्ट हो गया. ये आप खुद भी घर पे ट्राई करके देख सकते हैं. However, if we heat a piece of paper, और अगर हम देखो इसमें भी क्या है कि वाटर को हीट किया तो रिवर्सिबल चेंज हुआ है. अगर हम if we heat a piece of paper, a different kind of change take place. अगर पेपर को हीट करेंगे तो वैसा होगा जो लिक्विड फॉर्म में हुआ था, पानी के साथ हुआ था, वैसा नहीं होगा ना. वो पेपर टर्न इनटू ऐश में चेंज हो जाएगा, राख बन जाएगा वो. द पेपर फर्स्ट टर्न ब्राउन एंड बिकम्स ब्रिटल. ब्राउन होगा, फिर और काला काला हो जाएगा पूरा. देन इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स एंड गिव्स आउट अ लॉट ऑफ हीट. फिर इसमें से लपटें उठेंगी, फ्लेम्स उठेंगी और लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा. एक बार तो धीरे धीरे जलना शुरू होगा, फिर ब्लैक होगा, पहले ब्राउनिश होगा, फिर ब्लैक होगा, फिर हीट प्रोड्यूस होगी, फिर वो पूरी तरह जल जाएगा. फाइनली इट बिकम्स ऐश, राख बन जाएगा. When the ash has cooled down, it doesn't change back into paper. अब क्या ऐश को हमने ठंडा करके वापस हम पेपर बना सकते हैं? जैसे हमने पानी को तो वापस, आइस का तो हमने पानी बना लिया था, फिर उसको हीट करने पे फिर वापस वाटर बना लिया था. लेकिन क्या ऐश का वाटर वापस रिवर्सिबल चेंज होगा? नहीं होगा ना. Thus a completely new substance is formed. अब देखिए कुछ चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल चेंज और कुछ चेंज होते हैं केमिकल चेंज. अब हम यही पढ़ रहे हैं
मैंने आपको यही बताया कि रिवर्सिबल चेंज का मतलब है जो चीज को हम उसकी वापस उसी फॉर्म में ला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। और जिसको हम उसकी उस फॉर्म में नहीं ला सकते, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। जैसे मिल्क है, आपको मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। मिल्क है, हमने उसमें थोड़ा सा दही डाला, वो दही जम जाता है ना, दैट इज टर्न इनटू कर्ड बन जाता है, वो कर्ड बन जाए। अब कर्ड को मैं वापस मिल्क में चेंज कर सकती हूँ? नहीं कर सकते ना। नो। आइस को हमने वापस वाटर में चेंज कर दिया, वाटर हीट किए हुए वाटर को हमने वाटर में चेंज कर दिया, लेकिन जो चीज वापस रिवर्सिबल नहीं होती है दैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, और जो रिवर्स हो जाती है दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। जैसे हमने डो लिया, आटा लिया, ठीक है, उससे हमने रोटी बनाई, तो रोटी बनाई, अभी हमने उसको बेक नहीं किया है, सिर्फ हमने उसको बेला, तो वापस अगर हम उसको वापस गोल गोल करके वापस आटा बन गया ना उसका, तो दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज, उससे वापस वापस बन गया आटा। लेकिन अगर मैं उसको बेक कर दूंगी, बेक करने के बाद में क्या वो वापस डो बनेगा? नहीं बनेगा ना, तो दैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। जब जहां पे आके चीज वापस उस अपनी पोजीशन में नहीं आती है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज, और जब वो अपनी वापस उसी कंडीशन में उसी पोजीशन में आ जाती है दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। समझ में आ गया सबको रिवर्सिबल चेंज और केमिकल चेंज का डिफरेंस? यस मैम। Many of the changes that take place in nature are chemical. बहुत सारे ऐसे हैं नेचर के अंदर भी ऐसे चेंजेस हैं जो केमिकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी कुक फूड, द चेंजेस दैट टेक प्लेस आर केमिकल चेंजेस। अब खाना बनाया, कच्ची सब्जी है, रॉ वेजिटेबल्स को हमने बेक किया, वो कुकड हो गई, अब वापस फिर रॉ हो सकती है? नहीं होंगी। वी कांट चेंज अ केक बैक इनटू इट्स रॉ इंग्रेडिएंट्स। बेक्ड केक को हम वापस रॉ इंग्रेडिएंट बना सकते हैं? केक बेक हो चुका है, वापस उसका फ्लोर, उसका जो बटर जो भी डलता है वो सब वापस नहीं ला सकते ना, तो वो केमिकल चेंज हो गया, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस की फॉर्मेशन। सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व। सॉल्युबिलिटी क्या है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्या एबिलिटी है, वो किसको कितना डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग डिसॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्यूट, एंड द सब्सटेंस इन व्हिच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे देखिए, द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग डिसॉल्व, सपोज कीजिए मेरे को पानी में शुगर को घोलना है, तो यहाँ पे शुगर क्या हुआ? सॉल्यूट। और घोलना किसमें है मेरे को? शुगर को वाटर के अंदर मिक्स करना है ना, तो वाटर यहाँ पे क्या हो गया? सॉल्वेंट। मैम सॉल्वेंट। जिसके अंदर जिस सब्सटेंस के अंदर हम उस सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब वाटर और जो शुगर का जो वो डिसॉल्व हो गई शुगर वाटर के अंदर, तो वो क्या बन गया? शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गई, हमने शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, स्टिर किया, हिलाया, और वो डिसॉल्व हो गई। अब वो डिसॉल्व होने के बाद में जो लिक्विड बना उसको वो क्या बन गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। तो शुगर क्या होगी? सॉल्यूट। सॉल्यूट। क्या हो गया? सॉल्वेंट। और जो उनका मिक्सचर बना वो सॉल्यूशन, तो दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो हर एक चीज सॉल्युबल नहीं होती है, कुछ चीजें वाटर में सॉल्युबल होती हैं, कुछ चीजें नहीं भी होती हैं। A mixture of a solute and a solvent is called a solution. When we mix sugar in water, sugar is the solute and water is the solvent. And the liquid that is prepared that is called a solution. जो हमने सिरप बनाया है, शुगर सिरप बनाया है, वो बन गया solution. Now आप सबको पता है सॉलिड लिक्विड गैस ये कौन सी फॉर्म में आ रहा है? यस मैम। ये व्हाट इज दिस? इज सॉलिड। मैम फूड सॉलिड में आएगा। सॉलिड। मैम व्हाट? स्टोन सॉलिड एंड आयरन आल्सो सॉलिड। यस, आयरन आल्सो सॉलिड, वाटर लिक्विड, आइस मैम सॉलिड। सॉलिड, ऑयल लिक्विड, मैम लिक्विड। वाटर लिक्विड में आ जाएगा, आपका जूस भी लिक्विड में आ जाएगा। मैम लिक्विड।
गैस मैम और मिल्क लिक्विड में आ जाएगा और ब्लड भी किस में आ जाएगा? लिक्विड। अभी हम थोड़े से स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स कर ले, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Some solids can be poured into a container. मैम फॉल्स। किसी भी सॉलिड को हम किसी कंटेनर में पोर कर सकते हैं? नो, ओनली लिक्विड कैन बी poured into a container. Liquids can be held easy in our hands. Liquids को पकड़ सकते हैं? No, it's impossible to hold liquid into your hands. Liquid takes the shape of the container they are poured into. अगर हमने लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डाला उसकी शेप ले लेगा ना वो, जिस कंटेनर में डालेंगे, बॉटल में डालेंगे बॉटल की शेप ले लेगा, बाउल में डालेंगे बाउल की शेप ले लेगा। तो लिक्विड जिस भी कंटेनर में डाला जाता है उसकी शेप ले लेता है वो, ठीक है। If a liquid is poured from a small container into a big one, its volume will also increase. नो मैम। उसका वॉल्यूम थोड़ी इंक्रीज होगा, रहेगा तो वो उतना ही, उसका वॉल्यूम थोड़ी इंक्रीज हो जाएगा। We can melt a substance by cooling it. ठंडा करके हम किसी को मेल्ट कर सकते हैं? हीट करके तो फिर भी समझ में आता है मेल्टिंग होती है, लेकिन कूल करके हम किसी को मेल्ट नहीं कर सकते। सैंड डजंट डिसॉल्व इन वाटर। सैंड डिसॉल्व होती है? अगर सैंड डिसॉल्व होती है तो सी साइड पे तो फिर वो सारी सैंड उसी के अंदर मिल जाती है। सैंड डजंट डिसॉल्व इन वाटर। In order to turn water into ice, we must heat up the liquid. अब हमें water को, हो रहा है। please put your mic on mute. Whose mic is creating disturbance? Put your mic on mute. Khyati, I think your mic is creating disturbance. Please listen. In order to turn water into ice, we must heat up the liquid. अगर हमें वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो हमें हीट करना पड़ेगा क्या? नो मैम। No, we have to freeze it. The molecules in a solid are in a fixed position. Yes ma'am, true. Yes. When a solid is turned into a liquid by heat, it is called evaporation. Ma'am, false. It's false. Evaporation नहीं होता ना? Gases don't have a fixed volume or shape. Yes ma'am. Yes, because गैस को अगर हम किसी कंटेनर के अंदर बंद करके रखेंगे तो वो उसकी शेप ले सकता है। अदरवाइज अगर हमने उसको थोड़ा सा स्प्रे किया या स्प्रेड किया तो वो जितना एरिया होगा उतने एरिया को कवर कर लेंगे। ओके, Tia, tell me, in a solid the molecules are? Yes ma'am. In solid the molecules are? Ma'am, tightly packed. Yes. And Khyati, in a liquid the molecules are? Yes, loosely packed. Yes. Your voice is not coming properly. Loosely packed. And Preeni, tell me, in gaseous form the molecules are? How it is packed? Preeni, I am asking to you. Yes ma'am. In gaseous form, the molecules are, how they are packed? Ma'am, seal it. They are packed? Ma'am, I tell. Okay, Diya, tell. Ma'am, very loosely. Yes, very loosely. That they can easily fly. Okay, this chapter I think clear to all, solid, liquid and gas. And physical change and reversible change is also clear to you? Yes ma'am. सबको clear हो गया physical और reversible change? Okay. Yes ma'am. Okay बेटा.